The title of Chapter 2 of my book is Homoeopathic Approach. इस चैप्टर में I want to help you understand how Samuel Hahnemann derived the knowledge of homeopathy through both scientific and philosophical methods. इसलिए एक होम्योपैथिक रिसर्चर के रूप में हमें इन दोनों अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद फिलोसॉफिकल मेथड्स. फिलोसॉफिकल मेथड्स में एथिक्स, एस्थेटिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी शामिल होते हैं. बात करते हैं एथिक्स की. व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स. ये 4 पिलर्स पर बेस्ड है. फर्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी. सेकंड, बेनेफिसेंस. थर्ड, नॉन मालेफिसेंस. फोर्थ, जस्टिस. हम एथिक्स के फर्स्ट पिलर रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी की बात करते हैं. इसका मतलब होता है पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट. पेशेंट्स हैव अ फुल राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज ट्रीटमेंट. होम्योपैथिक रिसर्चर्स को हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की नेचर, स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में क्लियर और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. एथिक्स के सेकंड पिलर बेनेफिसेंस का मतलब है पेशेंट के लिए जो सबसे बेस्ट हो उसको प्रमोट करना. होम्योपैथिक रिसर्चर्स ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 2 को फॉलो करते हैं और इसीलिए अपने पेशेंट्स को रैपिडली, जेंटली और परमानेंटली क्योर करने की कोशिश करते हैं. रिसर्चर्स को हमेशा पेशेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट या अंधाधुंध फिक्स्ड बिलीफ्स के लिए. अब हम बात करते हैं एथिक्स के थर्ड पिलर, नॉन मालेफिसेंस. नॉन मालेफिसेंस का मतलब है डू नो हार्म. होम्योपैथिक रिसर्चर्स इसी एफोरिज्म नंबर 2 को फॉलो करते हुए पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सबसे हार्मलेस तरीके से करते हैं. The action of homeopathic medicines is so gentle and imperceptible that the patient often finds themselves cured without understanding how the healing occurred. Now, let's talk about the fourth pillar of ethics, justice. Justice means that every patient should receive fair and equal treatment, regardless of their socio-economic status, gender, religion और background. हर पेशेंट एक इंडिविजुअल केस है, ये याद रखें. होम्योपैथिक रिसर्चर्स should follow aphorism number 83, in which Samuel Hahnemann emphasizes following generally applicable directions for each individual case rather than holding any prejudice when diagnosing a disease. इस तरह the researcher can go on to follow aphorism number 2 in order to cure the patient, and always, like a physician, remember his sole mission as mentioned in aphorism number 1 of the organ of medicine, because in homeopathic research the researcher himself is the physician. एथिक्स की तरह ही एस्थेटिक्स भी फिलोसॉफिकल मेथड्स का एक पार्ट है. होम्योपैथी इज एन आर्ट ऑल्सो. होम्योपैथी में एस्थेटिक्स का मतलब है होम्योपैथिक प्रैक्टिस के आर्टिस्टिक, परसेप्चुअल और इंट्यूटिव डायमेंशन से. यह बताता है कि एक होम्योपैथिक रिसर्चर पेशेंट के सिम्टम टोटलिटी को कैसे परसीव, इंटरप्रीट और सिंथेसाइज करके एक कोहेरेंट और मीनिंगफुल होल में बदलता है. मतलब सिम्टम्स को एक ऐसे मीनिंगफुल और वेल कनेक्टेड कंप्लीट पिक्चर में बदलना जो लॉजिकली समझ आए. इसका फाउंडेशन होलिज्म, मतलब पेशेंट एज अ होल, नॉट जस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, एंड इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब हर पेशेंट यूनिक होता है पर बेस्ड है. रेमेडी को सिम्टम टोटलिटी के साथ एस्थेटिकली मैच करना चाहिए, बिल्कुल एक परफेक्ट फिट की तरह.
इसके लिए हमें मेडिसिन की ड्रग पिक्चर और पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर की जरूरत होती है। होम्योपैथिक रिसर्चर्स should know the use of art of drug proving, case taking, formation of materia medica, and application of homeopathic repertory. Now, logic. What is logic? Logic is an important part of philosophical methods which deals with the study of correct and valid reasoning. Valid reasoning का conclusion inductive reasoning, deductive reasoning या दोनों के थ्रू अचीव किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक इन होम्योपैथी। इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से एक जनरल प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। होम्योपैथी में जब एक रेमेडी रिपीटेडली सिमिलर सिम्टम टोटालिटीज को क्योर करती है, तब हम जनरलाइज करते हैं कि वो रेमेडी उन सिमिलर केसेस में इफेक्टिव है। इसी तरह रिपीटेड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से लाइक क्योर्स लाइक का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ। डिडक्टिव रीजनिंग में हम एक जनरल प्रिंसिपल को किसी पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स सो सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय अ मेडिसिन ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, देन दैट मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जाम्पल, एन एंशियस and restless patient whose burning pains are relieved by heat, in such a case arsenic album may be indicated. इसी तरह let like be treated by like clinically apply किया जाता है। Therefore, homeopathy is based on inductive and deductive logic. Principles are developed inductively and those principles are applied deductively to individual patients. अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाफिजिक्स। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, ट्रूथ एंड नॉलेज। ये वो क्वेश्चंस पूछती है दैट गो बियॉन्ड साइंस सच एज स्पेस, time, possession, and mind-body relationship. How homeopathy is metaphysics? Homeopathy has a strong metaphysical dimension because one of its core theories, such as vital force, miasm, drug dynamization, individualization, cannot be explained solely in terms of physics. अब वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं। हैनीमैन ने कहा कि एक बॉडी एक डायनामिक वाइटल फोर्स से चलती है। डिजीज फर्स्ट डिस्टर्ब द वाइटल फोर्स, लेटर सिम्टम्स अपीयर। मेडिसिन्स एक्ट डायनामिकली ऑन दिस प्रिंसिपल एंड thus the patient gets cured by its secondary curative action. मियाज़म थ्योरी में मियाज़म्स इनविजिबल डायनामिक इन्फ्लुएंसेस है। ये डिजीज के कॉजेज को एक्सप्लेन करती है। मॉडर्न साइंस कैन नॉट मेजर सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, येट इन होम्योपैथी दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड ससेप्टिबिलिटी। ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन में हाई पोटेंसीज में मॉलिक्यूल्स मेजर नहीं हो सकते, पर मेडिसिन का इफेक्ट एनर्जेटिक माना जाता है। इसमें एम होता है कि मिनिमल एग्रावेशन हो। स्टिल फिजिक्स इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डायनामिक डायल्यूशंस थ्रू डिफरेंट थ्योरीज सच एज वाटर मेमोरी, नॉन पार्टिकल्स, रमन इलेक्ट्रोस्कोप एंड अदर्स। इंडिविजुअलाइजेशन में हम देखते हैं हैनीमैन ने होलिज्म को इंपॉर्टेंट माना है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन एज अ होल। कुछ होम्योपैथ्स केंट को फॉलो करते हैं। केंट को फॉलो करने वाले होम्योपैथ्स मानते हैं कि माइंड ही सब कुछ है। यह मेटाफिजिकल आइडियलिज्म कहलाता है। और कुछ ओनली फिजिकल सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। इस टेंडेंसी को मोनिज्म कहा जाता है। आइडियलिज्म, मोनिज्म एंड होलिज्म आर द पार्ट्स ऑफ मेटाफिजिक्स ओनली। तो याद रखें,
होम्योपैथी की वाइटल फोर्स मियाज्म, ड्रग डायनामाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, ये सब थ्योरीज मेटाफिजिकल डायमेंशंस रखती है। उन्हें सिर्फ फिजिक्स के टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करें, उन्हें लिविंग बींग्स के इफेक्ट्स के बेसिस पर जज करें। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। What is epistemology? Epistemology is a branch of philosophy that studies the nature, source, validity, and limits of knowledge. It tries to understand how knowledge is acquired, how a piece of knowledge is considered true or valid, and what its source is. In the context of homeopathy, epistemology studies how homeopathic knowledge is developed through drug proving, clinical observations, experiences, and reasoning. Homeopathic knowledge is mainly based on two epistemological approaches. One is empiricism and second is rationalism. Empiricism के according knowledge का primary source sensory experience and empirical evidence होता है, यानी जो हम देखते, सुनते, छूते, टेस्ट करते या स्मेल करते हैं वही एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज का बेस बनता है। इस तरह के नॉलेज को अपोस्टेरिटी नॉलेज कहा जाता है। सैमुअल हैनीमैन ने फ्रांसिस बेकन के एम्पिरिकल मेथड को फॉलो किया और अपने समय के उन एब्स्ट्रैक्ट मेडिकल थ्योरीज को रिजेक्ट किया जो इनविजिबल डिजीज कॉजेज पर बेस्ड थी। He empirically derived from drug provings and clinical observations that like cures like. दूसरी तरफ रैशनलिज्म ये मानता है कि रीजनिंग, लॉजिक और इंटेलेक्चुअल डिडक्शन भी नॉलेज के इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म, द क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ इज नॉट sensory experience but logical and deductive reasoning. The title of first edition of Organon of Medicine was Organon of Rational Medical Science because Hahnemann developed his system on logically deduced principles, especially the principle let like be treated by like. उन्होंने थ्योरी ऑफ मियाज्म, ड्रग डायनामाइजेशन और वाइटल फोर्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी रैशनल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रैशनलिज्म यह भी मानता है कि ह्यूमन माइंड कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड सर्टेन फंडामेंटल ट्रूथ्स थ्रू इंट्यूशन एंड लॉजिक। इसका एक फेमस एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसे रैशनलिस्ट थॉट का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, क्योंकि ये प्योर लॉजिकल रीजनिंग से डेवलप हुई थी, इवन उससे पहले कि उसको मेजर करने की कोई टेक्नोलॉजी होती। Therefore, homeopathy combines both empiricism and rationalism. Principles are developed from observations and experiences, and they are explained and applied through logic and reasoning. Empirical evidence forms the basis of rational theories and doctrines. We know that. And rational theories in turn claim the support of empirical evidence. Now here comes skepticism. Skepticism उन claims पर doubt create करता है जो rational theories या doctrine से arise होते हैं। The radical form of skepticism denies the very possibility of knowledge or rational belief. Scientific skepticism speaks of testing the reliability of beliefs, for which they are examined through scientific investigation and scientific methods, so that empirical evidence can be discovered in their support. क्योंकि लिविंग बींग्स में एम्पेरिकल एविडेंस अक्सर अनसर्टन या प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होता है, इसीलिए
ये प्रोबेबिलिज्म फिलोसॉफी को जन्म देता है, जो एविडेंस के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस की लाइक्लीहुड से डील करता है। ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस की लाइक्लीहुड हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका फाइनल टच क्या है इस चैप्टर का, इस पार्ट का? होम्योपैथिक रिसर्चर को होम्योपैथी के फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए रिसर्च करना चाहिए। अदरवाइज ओनली साइंटिफिक मेथड्स को ही यूज करते हुए एम्पिरिकल एविडेंसेस को डिस्कवर करेंगे तो होम्योपैथिक रिसर्च की जगह वो कन्वेंशनल मेडिकल रिसर्च यूजिंग होम्योपैथिक डाइल्यूशंस ही कहलाएगी, जिसके फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स को होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कभी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ होम्योपैथिक रिसर्च पर होगा। सो थैंक यू वेरी मच। हम पार्ट 2